हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदुम कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब हम इस प्रॉब्लम को फाइनली सोल्यूशन खोज लिए हैं और अब हम जानेंगे कि कैसे इस प्रोग्राम में उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम चेक करते हैं इसे। ठीक है, अभी तक हमने प्रिंट जब किया था तो 20 ही आंसर आ रहा था। जैसे 21 अगर हम पास करते हैं तो 20 ही आ रहा था। तो दोस्तों हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं। गलत वो ये हो रहा है कि हम इसको इन वर्ड में पास कर ही नहीं रहे हैं। इन इन वर्ड में पास नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये हो रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ से जो वर्ड आएगा वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, वो भी किस चीज के अनुसार जुड़ेगा, तो इस चीज को हमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अगर चेक करेंगे इसको जैसे ऐसे, तो यहाँ पे 21 पास करते हैं अगर जो। ठीक है, इन वर्ड इन वर्ड मैंने कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे 21 पास करते हैं तो हम देखेंगे 21 पर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, थोड़ा स्पेस दे के आना चाहिए। कोई बात नहीं, हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, फिर दोबारा रन करते हैं और इसको सीधा सीधा अब 90 पास करते हैं। ठीक है, तो अभी 90 आ रहा है और अभी हम इसको 99 पास करते हैं तो अब हम देखेंगे 99 आ रहा है, बस स्पेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एक चीज का बात करेंगे, एक चीज का काम करेंगे कि यहाँ पे हमें स्पेस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से ये सारा कैलकुलेशन वापस यहाँ से होके वापस यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें पास हो रहा है। तो ये पहले से कैलकुलेशन है, ये यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी और थोड़ा सा इस पे स्पेस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये स्पेस ऐड करना पड़ेगा, बस हो गया। अब इसको ऐड कर दिए हमने स्पेस, और जब यहाँ पे 32 डाल रहे हैं, देखिए, तो 32 आंसर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने 99 तक का डेटा बना लिया है। ठीक है, 99 तक का डेटाबेस के अकॉर्डिंग हमने बना लिया है। अब इसको 100 से ऊपर का बनाना है और 100 से ऊपर का बनाना है और फिर इसमें हमें थाउजेंड्स का बनाना है। थाउजेंड्स के बाद 10,000, उसके बाद लाख, ये सारी चीज़ें भी बनानी है। तो हम इसको फिर आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं। ठीक है friends? तो अब हम इस इल से इससे मैटर से बाहर निकलेंगे। हम यहाँ पे कमेंट पास करते जाते हैं, इसलिए है। ठीक है, प्रिंट इन वर्ड। ठीक है, ये इन वर्ड में प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे एक कंडीशन चेक हो रही है, चेक द कंडीशन नंब इज इक्वल मॉड इक्वल। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है। जल्दी मैं इसको नंबर से दे देता हूँ। नंबर मैं 31 दे दे रहा हूँ। इसको मैं टोटल को 31 के अकॉर्डिंग मैं रख रहा हूँ, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान देते रहें। तो यहाँ पे 31 पास करेगा जब अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, अदरवाइज हम सारा का सारा 31 पे पास कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे
यहाँ पे हम पास कर देते हैं द कैलकुलेट 31, ठीक है। 31 को चेक करेगा, ये फ्लोर डिवीजन पास करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31, 3 बराबर, ये आंसर यहाँ पे आएगा, इस चीज को ध्यान दें। तो 31 इज इक्वल नंबर स्लैश 10, ठीक है। जब फ्लोर डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे 3 आंसर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको करेंगे सॉल्व, अगर जो तो आंसर में जाएगा इसके पास, ये है इन वर्ड में जाएगा। अब पीयू की नंबर में जब ये पास करेंगे इनिट को, इन इट, ठीक है। इन दोनों को पास करेंगे तो वहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ से गया 3, तो यही यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 30 हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा इन दोनों का, और 30 हो जाएगा तो यही यहाँ से 30 निकल के आ जाएगा इसमें, ठीक है। और फिर दोबारा हम यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें पास कर रहा है रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर पास कर रहा है, तो नंबर जो आ रहा है यानी नंबर 31 आ रहा है, तो 31 में भाग मॉडुलस दे रहा है 10 से, तो अब इसमें से निकलेगा, इसमें स्टोर होगा रिमाइंडर में जाएगा 1, ठीक है। तो रिमाइंडर डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, 1 इज इक्वल नंबर जो है 31, और 31 में भाग देंगे 10, तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होगी, तो भाग जाएंगे जब 10 से, तो रिमाइंडर में क्या बचता है, मॉडुलस क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर में 1 बचेगा, तो ये इसे रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसी चीज को यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझ लेते हैं कैसे ये प्रोग्राम को, आप कमेंट अगर ठीक से पढ़ेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर को मैं 31 कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो। मैं सारा डिटेल्स 31 पे रख रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान दें। जब प्रोग्राम में और भी नंबर बढ़ेंगे तो 31 से ऊपर जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं इन वर्ड, ठीक है। तो इन वर्ड में एक पहले से डेटा जा चुका है जो कि 30 रहेगा, ठीक है। और सेकेंड पास होगा यहाँ से, अब यहाँ से आएगा, अगर 20 से नीचे रहेगा तो वहां पे चला जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे डॉट कैपिटलाइज कर सकते हैं, डॉट कैपिटल, ठीक है। डॉट कैपिटलाइज कर देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको 32 अगर ऐड करते हैं तो डॉट कैपिटलाइज को मुझे यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे 32, तो अब देखेंगे कि ये 2 कैपिटल हो गया है, ये 30 अभी इसमें आ गया, तो ये 30 यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से इसको डॉट कैपिटलाइज करना पड़ेगा तो हो जाएगा, ठीक है। डॉट कैपिटलाइज, बस यहाँ से ऐड कर दीजिए। अब देखेंगे तो ये भी कैपिटल हो गया है, 54 डाल देते हैं तो 54, ये आंसर आप देखेंगे दोनों का दोनों कैपिटल में आ चुका है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से भी हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ से हटा के डॉट इसको कैपिटलाइज कर देंगे, क्योंकि ये भी तो जाके स्टोर इसी में होगा, तो यहाँ से भी हटा के हम रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट कैपिटलाइज कर सकते हैं, डॉट कैपिटलाइज कर देंगे यहाँ भी, यहाँ
यहाँ भी कैपिटलाइज कर देंगे तो सेम सब का सब कैपिटलाइज होके आएगा। और यहाँ पे हम अगर जो 55 अगर पास करते हैं तो हम देखेंगे 55 कैपिटलाइज होके मिल रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ तक हम ये चीज़ें सॉल्व कर रखे हैं। अब देखेंगे कि हमें बार बार यहाँ कैपिटलाइज लिखने से अच्छा बेहतर यहीं पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम न्यू कंडीशन देते हैं और न्यू कंडीशन में हम जो भी बताएंगे वो अब 100 का बनाएंगे और 100 से ऊपर का बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 100 का नहीं बनाए हैं हम इसमें, तो इसलिए हम बनाएंगे पहले 100 का। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो बना रहे हैं अब नया वाला प्रोग्राम, मतलब नया पार्ट, तो इस पार्ट में क्या क्या हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या वो नंबर जो पास हमारे आ रहा है वो क्या 100 है, एग्जैक्ट 100 है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 100 है तो उसे तो हमें 100 देना है। ठीक है, लेकिन क्या वो 200 है तो 200 देना होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये कि क्या वो 200 होने के बाद भी, ठीक है, उसमें कोई अदर नंबर है जैसे 200, 01, ठीक है, 201 या फिर 202, ऐसा नंबर है। अगर ऐसा नंबर होता है तो हमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा उस चीज़ को भी, ताकि तभी ये सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो अब इलिफ पार्ट में जाएंगे। इलिफ, ठीक है, अगर ये 100 या 100 से ऊपर है, ठीक है, अब 999 तक का हम कैलकुलेशन चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सारा डिटेल सब हम एक ही बार में बना लेंगे। ठीक है, अगर नंबर जो आ रहा है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 100 है, ठीक है, 100 से बड़ा है या फिर 100 है, ठीक है, तो इस पार्ट में रुकेगा। ठीक है, अब एंड लगाते हैं। ठीक है, एंड नंबर इज लेस देन इक्वल 1000। ठीक है, अब एक ही बार में हम लोग 1000 तक का बना देंगे। यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट करता है और ये मेथड भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एंड के लिए ये दोनों कंडीशन अब चेक होगी तो इस पार्ट में आएगा। ठीक है, ये नंबर इस पार्ट में अब आएगा जब 200 से मतलब 100 और या फिर 100 से ऊपर रहेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे उसको चेक करेंगे कि जो नंबर आ रहा है, अब नेस्टेड इफ लग रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहला चेक करेंगे कि क्या वो 100 है, इस बात को चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ नंबर, ठीक है, में भाग देंगे मॉडुलस से। ठीक है, मॉडुलस से भाग देंगे तो मॉडुलस से अगर भाग देते हैं, इसके लिए फंक्शन ही बना दें क्या, इसके लिए फंक्शन ही बना देना चाह रहा है कि अगर इसको नंबर पास करते हैं तो उसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके हमें पास कर देगा। डायरेक्ट पास कर देगा, उसे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, उसको कॉल करके देखेंगे नंबर, मैक्स नंबर, मिनिमम नंबर, यही करना चाहते हैं। ठीक है, इसको बना लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इसको पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बना लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा बना लेते हैं हम, उसके बाद इसी चीज़ को उठा के डायरेक्ट उसमें फंक्शन में रख लेंगे। ठीक है, ताकि हमें बार बार फंक्शन लिखना न पड़े। ये बार बार लिख रहे हैं इतना सारा, तो यहाँ से और इतना सारा बार बार लिखना पड़े, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमें इसी चीज़ को सॉल्व करके बनाना है, फंक्शन बनाना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को ध्यान देंगे। तो अगर 100 में भाग देते हैं, भाग देते हैं 10 से, 10 से ही देते हैं।
मतलब किसी में भी अगर 10 से भाग देंगे तो आंसर अगर 0 आ जाता है, अगर आंसर 0 आ जाएगा तो भागफल मतलब 0 आ जाएगा, शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो मतलब कि इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो num is equal 100, ठीक है। देन इन वर्ड रिटर्न करेगा 100, तो इन वर्ड बराबर हो जाएगा 100, ठीक है, 100। अब इस चीज को एक सॉल्व कर लिया। दूसरा ये कि अगर अगर if num mod 100 and answer will be 0, अगर इसमें हम मॉडुलस से भाग देते हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, ठीक है, तो हमें अब देखना यहाँ पे फ्रेंड्स, एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा हमें कि हमें अब 100 लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा जब 100, तो हमें इसे ऐसे समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे ऐसे समझाना पड़ेगा जैसे भागफल इसे दे के उसके बाद 100 से लिखना पड़ेगा, जैसे ऐसे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन इन इट इन इंट में इन इंट में जाएगा अब नंबर, ये वाला पोर्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 100 वाला हो चुका है। जैसे यहाँ पे अगर हम करें तो अभी हमने ये वाला काम किया था इस वाले लाइन में, सेम जस्ट वही वाला काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलिफ डालना भूल गए हैं, इल इफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला काम में, तो देखिए यहाँ पे एक चीज और बढ़ गया है। वो चीज बढ़ा हुआ ये कि हम इसको 0 से 100 से भाग दे रहे हैं। अगर वो 0 आ जा रहा है तो डायरेक्ट एग्जैक्ट 200 जैसे है, अगर जैसे यहाँ पे 100 है तो एग्जैक्ट 100 आएगा, पर 200 है तो 200 हमें लिखना पड़ेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे नंबर जो आ रहा है, नंबर में फ्लोर डिवीजन करेंगे 100, ठीक है। अब फ्लोर डिवीजन जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 200 आया तो 200 में फ्लोर डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भाग देंगे, जैसे ऐसे भाग देंगे 200/100, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बस 2 इसमें पास करेगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी अलग होगा तो हमें आंसर गलत आ जाएगा। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें ये क्या करेगा, अब ये फ्लोर डिवीजन में चला जाए तो डायरेक्ट हमें 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, यही आंसर मिलेगा। ये एकदम कंफर्म है। तो कंफर्म है इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे पास कर देंगे डायरेक्ट इन वर्ड को, इन वर्ड, ठीक है। इन वर्ड को पास करेंगे जो इसका ये वाला है पी नंबर वाला वेरिएबल, इससे पी नंबर नंबर में पास करेंगे क्या, तो इस इन वाले को INT, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल 2, ठीक है। अब तो यही अगर हम पास कर देते हैं यहाँ पे इन वर्ड में पास करेंगे पी नंबर में 2, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा इक्वल TWO, ठीक है। अब यही हम क्या करेंगे, अब हमें खास यहाँ पे कुछ करना नहीं, ये वाला हो गया पार्ट, ठीक है।
अब इस पार्ट को हम अगर रन करके देखते हैं, 200 पास करेंगे, 300 पास करेंगे, जैसे 300 पास करते हैं तो हमें 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो अब समझेंगे कि हम ये पास कर दिए तो 300 मिल रहा है, पर 3 मिल रहा है ना हमें, तो 100 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। प्लस प्लस यहाँ पे डालेंगे और फिर लिखेंगे HUNDRES 100। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे जब, तो यहाँ पे हम देखेंगे 300 अगर पास करते हैं तो 300 आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हम सिर्फ 100 पास करते हैं तो हम देखेंगे कि 100 आ रहा है, न कि 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, पर इसके बीच में हमें स्पेस नहीं है, तो स्पेस यहीं पे ऐड कर देते हैं, देखते हैं ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर पास करते हैं 300 तो 100 अब आ रहा है। ठीक है, पर कैपिटलाइज नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ तो मैंने कैपिटलाइज किया है, हाँ, डॉट कैपिटलाइज, ये पहले कैलकुलेटर पहले वाले को बस एक कैरेक्टर को ही कैपिटलाइज करेगा, बाकी सब कुछ छोड़ देगा। और अपर कर देंगे तो ही गड़बड़ है। डॉट कैमल केस दे रखा है कि नहीं दे रखा है, डॉट फाइंड फॉर्मेट is number, ASCII number, read digit, identify is lower, upper दिया होगा, select escape swap case, upper नहीं चलेगा, सारा का सारा upper हो जाएगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा। चलो देखो, कोई चलो ठीक, हम इसको खोज लेंगे कैसे सभी को कैलकुलेट, हर एक नंबर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी ये काम हुआ है, अभी सेकेंड स्टेप। ठीक है, ये काम हुआ है अभी सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अभी थर्ड स्टेप इसका बाकी। थर्ड स्टेप वाले में हमें कुछ नहीं करना है, बस यही सारे कैलकुलेशन करके और यही फिर फंक्शन हमें कॉल कर देना है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान देना है कि यही सारे काम होंगे और बस यही इस इल्फ स्टेटमेंट लगेगा और हमें यही सारी चीजें पास कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा ये कि जैसे यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे ये बढ़ेगा कि ये पे यहाँ पे 100 थे। ठीक है, 100 है तो 100 का हमने तो इसमें लिखना ही भूल गया, तो हमें 100 का करना पड़ेगा और साथ में हमें इस नंबर का भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 का करना है तो इसके लिए भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे कि 300 ऐसे अगर आ जाता है तो ये प्रॉब्लम हमें ये वाली चीजें ऐड करनी पड़ेगी और लाके इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, इसलिए हमें यहाँ पे ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन अभी तक जो हो रहा है ये इसका नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसका अगर नहीं भी लिखेंगे इस प्रॉब्लम का, ठीक है, फंक्शन को कॉल करके अगर पास कर देंगे वो नंबर को, तो ये चीजें ये वाला कैलकुलेट कर देगा या फिर ये लाइन कैलकुलेट कर देगी। पर हमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कैलकुलेट करने के बाद वो नंबर पास करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, रिकर्सन फंक्शन बहुत ज़बरदस्त यूज हो रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान दें। रिकर्सन फंक्शन अगर आप ठीक से नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ रिकर्सन फंक्शन को समझ लें, तभी आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा समझने में आप लोगों को। ठीक है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स आएंगी क्या, क्योंकि इसमें मैंने किस किस फंक्शन का यूज़ किया है,
तो आप लोगों ने डिस्ट का यूज किया है, उससे पहले मैंने लिस्ट का यूज किया रखा था। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो फंक्शन मैंने बना रखा है और फंक्शन को मैंने यहाँ नीचे कॉल कर रखा है। ठीक है, यहाँ तक अभी फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन में भी इंडेंटेशन मैंने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है। और साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे रिकर्सन फंक्शन मैंने कई बार यूज कर रखा है, जैसे यहाँ पे रिकर्सन यूज कर रखा है मैंने। ठीक है, और री RESION, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रिकर्सन यूज कर रखा है। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझें। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो क्लियरली बता रहा हूँ कि ये प्रोग्राम आपको नहीं समझ समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम इतना सारा लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हम इसलिए प्रोग्राम को सिंपल बनाते हैं, और सिंपल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और इस फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसे एक सॉल्व करेंगे। और उसके बाद रिकर्सन फंक्शन के जरिए इसको कॉल कर करके बार बार हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। बार बार लिखने से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इसे हटाते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट तो ये अब संभालेगा, तो इसे हमें इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसलिए लिखने की जरूरत है क्योंकि हम रिकर्सन मेथड यूज करेंगे, तो इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये करना है कि यही वर्ड, यही चीज हमें निकाल के इसको पास कर देनी है। ठीक है, जैसे ऐसे देखिएगा, हम बता रहे हैं। तो ये निकलेगा जैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 200 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पास कर देते हैं 202 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फ्लो डिवीजन है तो इसमें 2 पास करेगा और बच गया 2। ठीक है, तो ये 2 अब इसमें तो सॉल्व होगा नहीं, अब इसमें सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके बाद भी शेषफल बच रहा है ना, तो ये वाला तो जीरो वाला चेक करेगा। अगर भाग देते हैं 100 से और बच जाता है कुछ, तो इसमें आएगा, और कुछ नहीं बचता है तो इसमें आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे इन, देखिए हमें क्या चेक करना है, हमें पहले चेक करना है वो जो नंबर बच रहा है। ठीक है, और ये जो नंबर पास कर रहा है, ये चीजें हमें लेनी है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे ये, तो नंबर क्या मिल रहा है ये देखेंगे, और बचा हुआ नंबर को ये यहीं पे पास कर देंगे, इसे यहीं पे पास कर देंगे। तो इसे निकालेंगे ऐसे, इस मेथड से निकालेंगे, इस वाले लाइन के, इस वाले लाइन के मेथड से निकालेंगे। इन इंट बराबर, इंट इज इक्वल नंब स्लैश 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें तो अब मिल गया, ये हमें मिल गया। अब ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये बच गया, कोई बात नहीं। अब ये यहाँ पे मिल गई, मॉर्निंग का 6 बज गया फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। अब इन वर्ड में पास करेंगे, प्लस इक्वल होगा। ठीक है, तो इन वर्ड में अब क्या जाएगा, एक चीज को समझें। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भी जाएगा, और ठीक है 100 के बाद का जो वैल्यू है वो भी जाएगा। ठीक है, तो 100 को हम इसी फंक्शन को, ये जो फंक्शन बनाया है हमने फंक्शन बनाया है, इसी फंक्शन को वापस पास कर देंगे कि लो इसे कैलकुलेट करके लाके हमें फिर से दो। ठीक है, तो यहाँ पे अब जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन जाएगा, जैसे यहाँ पे गया है वैसे ही इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो पी नंब, अब पास करेंगे इसको, इनिट को। ठीक है, इन इंट को पास करेंगे और प्लस लिखेंगे, प्लस 100 HUNDREDS। अब 100 लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम 200 लिखेंगे जब, ठीक है, तो हमें पास करना जरूरी है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी आएगी, अगर ये 100 होंगी तो हमें यहाँ के अंदर एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। वो स्टेटमेंट
भी हमें लिखनी पड़ेगी। जैसे 100 है तो 100 है तो यहाँ पे यस होना नहीं चाहिए, तो उसे भी लिखना पड़ेगा। पर ये अभी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये इसी में पास कर रहे हैं, ठीक है। पास करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर लेस देन 200 होगा तो वो इसे ये वाले पार्ट में लेंगे, ठीक है। ये वाले पार्ट में लेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, और ये चारों पार्ट को मिला के हम लोग एक सोल्यूशन बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, और उस फार्मूले को इसमें कॉपी कर मतलब इसमें कॉल कर देंगे। कॉल कर देंगे, सारा काम हमारा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये 100 पास करेगा, और जो बचा हुआ इनिट वाला नंबर, सॉरी, अपने हमने अभी हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला मेथड रन करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला मेथड हमें देना पड़ेगा, और फिर वापस इसी में पास कर देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ हमने कर लिया है, तो यहीं फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है, प्लस लगा के। अब यहाँ पे लिखेंगे रिमेंबर बराबर रिमाइंड, ताकि रिमाइंड में ये जो नंबर है वो ये आए, ठीक है। तो ये वाली नंबर से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, भाग देंगे, पर फ्लोर डिवीजन नहीं करेंगे, मॉडुलस डिवीजन करेंगे, ताकि तभी तो जो नंबर बचेगा वो हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर आ रहा है, उससे फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस डिवीजन करेंगे, किससे, तो 100 से। अब इस चीज को ध्यान दे, ये वाला नंबर से अब डिवाइड होगा, ना कि 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड करेगा तो काफी टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा टाइम लगाने की क्या ज़रूरत है हमें, कंप्यूटर पे ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ें अब इसको पास कर देंगे। तो अब पास करेंगे तो प्लस का सिंबल लगाएंगे, और इस बात को ध्यान दें, यहाँ पे स्पेस और प्लस यहाँ पर स्पेस अगर नहीं देते हैं हम, तो ये फिर से फंक्शन गलत एक में चिपका देगा दोनों वर्ड्स को। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, इस रिमेंबर वाले को, ठीक है। रिमेंबर वाले को पास करेंगे किसमें, तो इस फंक्शन का नाम है वर्ड, WORD, वर्ड फंक्शन का नाम है, और इसको पास कर देंगे वही रिमाइंड, ठीक है। अब इसको हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या ये काम 100 से पूरे 999 तक काम कर रहा है कि नहीं। तो हम डायरेक्ट 999 डाल रहे हैं, ठीक है। और इस लाइन में गलत है, यहाँ पे मैंने डिजिट पास किया, प्रिंट डिजिट, क्या मैंने रन किया, वर्ड डिजिट। 28वें लाइन में गड़बड़ है इन नंबर, ठीक है, मैं चेक करता हूँ, कोड गड़बड़ हो गया है 28वें लाइन। तीन नंबर पास होगा, फिर 100 पास होगा, वहाँ से नंबर उठ के आएगा, फिर 100 पास करेंगे, और 100 पास करने के बाद वर्ड में जाएगा, वर्ड में पास हो जाएगा रिमाइंड, ठीक है। ये रिकर्सन मेथड है, रिकर्सन सही तो है, फिर रिमाइंड होगा, इन इट होगा, इन वर्ड होगा, सही। दोबारा रन करके देखते हैं। हाँ, वो मैंने गड़बड़ कर दिया था, डायरेक्ट कोई प्रोग्राम रन होता है अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वहाँ पे ऐसा ही दे रहा है। यहाँ पे फिर गड़बड़ आ रहा है, फिर मुझे कुछ देखना पड़ेगा ठीक से। ओके, नम रूट मॉड
को मॉड करेंगे, यूनिक में जाएगा और यहाँ से जो भी बचा हुआ है तो यहाँ पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे 201 होता है तो इसमें जाएगा 2, ठीक है, इसमें जाएगा 2, नहीं लग रहा है। इस लाइन में कुछ गड़बड़ है जो मुझे अभी ठीक से समझ नहीं आ पा रहा है। तो ये 3 पास कर देगा, ठीक है, इसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहेगा, ये अलग जाएगा। ठीक, अब फिर इन वर्ड वर्ड प्लस इक्वल जाएगा, मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन को कॉल करने के वक्त हम वर्ड को पास करेंगे, जो यहाँ पे नंबर बचा हुआ है रिमाइंड वाला, रिमाइंड, ठीक है। अब देखते हैं, अभी तो सोल्यूशन कंप्लीट है, फिर गलत अगर लिख देता तो मुझे दूसरी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पास करेंगे 301 को और आंसर अभी भी गलत आ रहा है, वेयर इज नॉट वैल्यू, ठीक है, फिर कहाँ आएगा तेरा? यहाँ पे हमने गुणा किया था, क्योंकि हमें गुणा करने वाला वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे गुणा किया था, पर यहाँ पे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमें 2 चाहिए, तो फिर यहाँ पे 2 वैल्यू डिसाइड, क्योंकि फ्रेंड्स फिर से मैं कर रहा हूँ इसको पूरा क्लियर करके, हो सकता है मैं कहीं गड़बड़ कर दिया हूँ। यूनिट इज इक्वल, नंबर जो आ रहा है उसमें 4 डिवीजन हो जाए 100 से, ठीक है, नंबर स्टोर हो जाए और इन वर्ड में रिटर्न हो, इन वर्ड इज इक्वल पी नंबर, ठीक है, पी नंबर में डायरेक्ट अब जाएगा इन इंट, क्योंकि यहाँ पे अब कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, और उसके बाद आएगा रिमाइंड का कैलकुलेशन, रिमाइंड इज इक्वल नंबर डिवाइडेड बाई 100, तो इन वर्ड इज इक्वल प्लस इक्वल देते हैं, ठीक है, प्लस इक्वल ताकि वो भी आएगा और इन वर्ड बराबर हो जाएगा। अब जाएगा, अब यहाँ पे शायद सॉल्व हो जाना चाहिए, प्लस 100 स्पेस जाएगा,
कैलकुलेट कर, इसको मैं अभी बस चेक कर रहा हूँ कि ये इतना रिटर्न कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। 303 या 300 तो आ रहे हैं। अब इसको यही पास करने में, रिकर्सन पास करने में मुझे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब तो यहाँ पे स्पेस पास कर दिया है, तो स्पेस पास करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे प्लस करेंगे सिर्फ, और रिकर्सन वाले मेथड को कॉल करेंगे। वर्ड नाम के फार्मूला है, और इसको ये बचा हुआ रिमाइंड वाला सारा डेटा पास कर देंगे। ठीक है, अब ये सारा का सारे डेटा इसको पास कर देगा वर्ड को, और फिर से कैलकुलेशन होके वापस आएगा इसके। अब हम यहाँ पे 302 लिखते हैं, तो यहाँ वर्ड वाले मेथड में कुछ गड़बड़ हो रहा है। 02 जा रहा है, तो इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। फिर से रन करके हम देखते हैं। 30322। ठीक है, यहाँ पे वर्ड वाला फंक्शन गड़बड़ कर रहा है, तो इसमें मिस्टेक की है हमने। मैं ये नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि डबल ऑपरेटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब फिर से ऐड करेंगे 333 ठीक है, अब 303 करते हैं। मैं वही सिंबल गड़बड़ कर रहा था, नहीं डालना चाहिए था मुझे। ठीक है, 301। ठीक है, अब यहाँ पे एक अब प्रॉब्लम आप सामने फेस करेंगे, 101। ठीक है, 101, तो ये एक मिस्टेक होगी हमारी कि 100 को भी हम 100 से लिखेंगे। ठीक है, तो यही चीजें हमें, ये सेम चीजें हमें एक बार अप्लाई करनी पड़ेंगी इस मेथड में। ठीक है, इस मेथड में इसलिए हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी, सॉरी, यही सेम चीज हमें एक बार इस मेथड में अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब भी 100 होगा तो 100 हमें नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें एक इफ का मेथड देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ इलिफ का मेथड देना पड़ेगा, और तब जाके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हमें अब बार बार 100 के अंतर्गत नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम इस मेथड को हटाते हैं, और यहाँ पे MUMB, ठीक है, नंबर अगर लेस देन इज इक्वल ग्रेटर देन एन इक्वल 100 हो, एंड नंबर लेस देन 200। ठीक है, अब इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये चीजें हमें करनी है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि अगर वो नंबर एग्जैक्ट 100 हो, इफ, ठीक है, नंब इज इक्वल 100, देन इन वर्ड बराबर हो जाएगा, इन वर्ड बराबर इन वर्ड बराबर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, तो एक चीज का हमें सोल्यूशन खोजना पड़ेगा, वो ये कि हमें यहाँ पे 100 नहीं लिखना होगा। अब यहाँ पे मैं ये इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम जब किसी को रिकर्सन मतलब एक अलग टाइप का जब इसको फंक्शन बनाएंगे, तो उसको हमें ये चीज़ों के अकॉर्डिंग ध्यान देना पड़ेगा कि हम इससे सिर्फ 1 रिटर्न करेंगे, बाद में जो ये वैल्यू रहेगी वो वैल्यू इसको डिसाइड करेगी कि ये क्या है। जैसे कि 100 है, 200 है, सॉरी 100 है, या फिर 90 है, 30 है, या फिर क्या है, वो ये वैल्यू डिसाइड करेगी, ना कि हम डिसाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है,
और इसी मेथड के जरिए हम इन सभी को डिसाइड कर सकते हैं, इसको भी डिसाइड कर सकते हैं। पर अभी हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली क्रिएट होगी और ये थोड़ी सी अन डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम वाली है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इन 100 में। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इन इट का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, इन इट, इन इंट है, इन इंट इज इक्वल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें वो डायरेक्ट वैल्यू पास करनी होगी और यहाँ पे हम, ठीक है कोई बात नहीं, अभी के लिए वही हम कर देते हैं। 1 लिख सकते हैं पर सही नहीं रहेगा, पर लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। अभी के लिए जब हम फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इसके लिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमें पहले 100 लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इलिफ देना है, इल इफ। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें रन होगी। ठीक है, ये चीज़ें रन होंगी। अब इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हम यहाँ से ज़्यादा डिजिट्स की बात कर रहे थे, जैसे 200 की बात कर रहे थे, लेकिन अब 200 के नीचे जो आती हैं तो 100 को 100 नहीं लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 200 लिख सकते हैं, पर 1 को 100 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, नम्ब, ठीक है, अगर लेस देन इक्वल 101। ठीक है, अब एंड पार्ट जो है कि बस हमें इतना ही लिख देंगे, सेकंड पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सेकंड पार्ट हम अगर लिखते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स हमें कोई फ़ायदा है नहीं। तो फ्रेंड्स कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको ही लिख देंगे। अब यहाँ पे एक चेक कर लिए हैं कि 200 से नीचे हो, तो फिर क्या ज़रूरत है कि 199 लिखने की। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये वाले पार्ट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट जो नंबर आएगा वो हमें यहीं पे पास कर देना, हमें अब इसको कुछ करना नहीं है। 100 कर दिए, उसके बाद सारा डिजिट वहीं पास करो और कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, तो एक कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के दौरान ये ज्ञात करेंगे कि ये वाली चीज़ें, ठीक है, यही चीज़ें हमें बस ज्ञात करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो भी डिजिट बचेंगी उसे हम पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ तक उठा के बस मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसे ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का काम भी जल्दी हो जाए। यहाँ पे 100 को हटा के बस 100 कर देता हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये क्या करेगा, ये फ्लोर डिवीजन करेगा तो बच जाएगा 1, तो ये यहाँ पे 1 पास कर देगा। तो यहाँ से इसमें से निकल के आएगा 1। ठीक है, और जब यहाँ से 1 आ जाएगा फिर वहाँ पे लिखेगा 100, और फिर जो बची हुई वैल्यू है यहाँ से इसमें भाग देगा, तो जो भी बचा हुआ है वो इसमें आ जाएगा, यानी कि 70 80 जो भी बचेगा, 1 2 जो भी बचेगा वो इस वर्ड को पास कर देगा, मतलब इस प्रोग्राम को। और उस प्रोग्राम से फिर निकल के जो आंसर है यहाँ पे आएगा, और फिर ये आंसर सब का सब चला जाएगा वापस यहाँ पे रिटर्न होने के लिए, उसको डॉट कैपिटलाइज करेगा और वो हमें फिर दे देगा प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमने वैल्यू दिया, इसमें जाएगा, ये सारा कैलकुलेशन होगा, फिर आएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसे समझेंगे। हमने 101 या 2 पास करना है, 102, तो देखेंगे 102 आ रहा है। ठीक है, पहले हम लिख रहे थे तो आंसर में क्या आ रहा था, 101। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो 102 आया है, 100 यस आ रहा था, अब यहाँ पे देखेंगे 101 आ रहा है, यस अब हट गया है,
इस बात को आप नोट करें कि अब यस यहाँ से हट गया है। अब हम इसको कोई भी वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि अब देखते हैं 900 को, 999, ठीक है, तो 999, ठीक है। अब इस चीज़ को हम देखेंगे कि यस नहीं दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही होगी, हमको लग रहा है कि 999 यहीं से आना चाहिए। यस तो दे रखा है मैंने 999, ठीक है। देखते हैं इसको, फिर अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। 301, 101, तो इस पार्ट में इसमें चला जा रहा है क्या? इसमें तो चला जा रहा है लग रहा है दोस्तों, इसलिए, लेकिन इसमें कैसे जा सकता है, ये तो लेस देन। कोई नहीं दोस्तों, हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे और सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं। अभी काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।